आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। सावधान बड़वाह सनावद वालों, सावधान। कोरोना बारूद के ढेर पर बैठे बड़वाह सनावद में बाहें फैलाकर घर के बाहर आपके इंतजार में खड़ा है कोरोना का वायरस। बड़वाह में 4 और सनावद क्षेत्र में 18 कुल 22 लोग आए कोरोना की चपेट में। अब तक 2 लोगों की हुई मौत। कपिल ज्वेलर्स से सीखना चाहिए दुकानदारों को कोरोना से सुरक्षा के इंतजाम। और सुनिए नगर के बुद्धिजीवियों के विचार, कोरोना से कैसे बचाए अपना शहर, आज आजाद हिंदुस्तान लाइव पर। आपके विश्वास पर हमेशा सच के साथ खरा उतरकर निमाड़ की आवाज को बुलंद करने वाले आजाद हिंदुस्तान लाइव में आपका स्वागत है। आजाद हिंदुस्तान पेश कर रहा है आओ कोरोना के बारूद के ढेर पर बैठे बड़वाह और सनावद को कैसे बचाए पर विशेष प्रसारण। आज हम ऐसे समय में बड़वाह एवं सनावद को कोरोना से बचाने की बात कर रहे हैं जब देश में कोरोना के मरीज 2 लाख के पार, प्रदेश में 10,000 के नजदीक, निमाड़ में 1,000 के करीब और खरगोन जिले में तेजी से दोहरे शतक की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। निमाड़ में 50, जिले में 11 और बड़वाह सनावद में 2 लोग मौत के शिकार हो चुके हैं। बहुत गुमान था हमें कि हमारा बड़वाह और सनावद कोरोना से मुक्त है। गर्व और गुमान होना भी चाहिए, क्योंकि जब पूरा जिला और पूरा निमाड़ कोरोना के कहर से कराह रहा था, हम बड़वाह और सनावद के लोग इस बात से खुश थे कि इधर कोरोना का गढ़ बन चुका इंदौर, तो उधर खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन जैसे हॉटस्पॉट से घिरा सनावद पूरी तरह सुरक्षित रहा। इसे हम मां नर्मदा की पावन कृपा कहे या नागरिकों की सतर्कता या फिर एसडीएम मिलिंद ढोके जैसे जाबाज अफसरों, पुलिस महकमे और स्वास्थ्य विभाग की सतर्कता, सुरक्षा के प्रयासों का परिणाम कि हमारे शहर सुरक्षित है। यही कारण है कि अब तक सुरक्षित रहे बड़वाह शहर में जान की परवाह किए बिना प्रयास करने वाले कोरोना योद्धाओं के प्रति बड़वाह नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती प्रीति अनिल राय कृतज्ञता पूर्वक आभार व्यक्त करती हुई जनता को भी सजग रहने की प्रेरणा देती हैं। कोरोना वायरस के चलते हमारे कोरोना योद्धाओं, नगर पालिका परिषद, डॉक्टर, नर्स, पुलिस कर्मचारी, एसडीएम साहब, पत्रकार संघ, एमपीपी, सफाई कर्मचारी, जो इतनी थकान होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और लगातार उन्होंने इस महामारी से सबको बचाने के लिए संदेश दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और बड़वाह नगर की जनता से भी यही अपेक्षा है कि वह घर से तभी निकले जब जरूरी काम हो, घर पर रहे और सुरक्षित रहे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लॉकडाउन 4 के बाद जैसे ही इधर बाजार खुले, उधर बिना सुरक्षा इंतजाम किए लोगों की भीड़ बाजारों में ऐसी टूट पड़ी मानो 2 माह के लॉकडाउन में घरों में रहते हुए पूरे नुकसान की भरपाई एक दिन में ही कर लेंगे। बाजारों, सड़कों और बैंकों के बाहर उमड़ती भीड़, सड़कों पर इधर उधर लगे हुए सब्जियों और फलों के ठेलों और बिना सोशल डिस्टेंस के दुकानों पर उमड़ रहे लोग खुले रूप से कोरोना को आमंत्रण देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कारण ये भी है कि पहले जिले में सबसे अधिक सख्त रहने वाला बड़वाह एवं सनावद के प्रशासन का रवैया भी शासन के नए निर्देशों के बाद पूरा तरह ढीला हो गया। लॉकडाउन 4 के बाद छूट मिलते ही इंदौर, खंडवा एवं महेश्वर रोड पर लोगों का बेलगाम आवागमन बढ़ गया। इसके साथ ही हमारा सबसे बड़ा मुकालता कि हम तो पूरी तरह सेफ है गलत साबित हो गया। कोरोना का फैलाव बढ़ता गया। कोरोना भी शायद इसी अवसर का इंतजार कर रहा था कि बस जो ही मुगालदे में रहे बड़वाह सनावद वाले घरों से बाहर आए, उन्हें अपने आगोश में लेकर ऐसा गले लगा लूं कि वे भी हमेशा के लिए मेरे होकर रह जाए। हुआ भी वही। देखते ही देखते बड़वाह में 4 और सनावद क्षेत्र में अब तक 18 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। उनमें भी 2 लोग अकाल मौत के शिकार हो चुके हैं। अब जब बड़वाह सनावद में लोग तेजी से संक्रमण के शिकार होकर अपनी और परिवार की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, बड़वाह को अब तक सुरक्षित रखने वाले एसडीएम श्री मिलिंद ढोके जनता को अपील करते हैं कि इस बीमारी से आपको केवल सावधानियां, आपसी दूरियां ही बचा सकती है। आइए सुनिए एसडीएम श्री मिलिंद ढोके से आजाद हिंदुस्तान लाइव की खास बातचीत। बड़वाह के एसडीएम श्री मिलिंद जी ढोके हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी सतर्कता और सुरक्षा नीतियों के कारण से ही बड़वाह और सनावद अभी तक सुरक्षित रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिनों से
बड़वा और सनावद में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। सर, अब तक बड़वा और सनावद के अंदर कुल कितने मरीज आ चुके हैं कोरोना के? बड़वा और सनावद में टोटल 221 लोगों का हमने सैंपल लिया है जीवास का, उससे 22 लोग उसमें पॉजिटिव पाए गए। तो लगातार सैंपलिंग का कार्य चल रहा है। सर, इसके पीछे लगातार मरीज बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअली पहले लगातार लॉकडाउन रहा अलग अलग शहर से, इसके बाद जब लॉकडाउन खुला तो दूसरे राज्यों में जो अपने यहाँ के मजदूर फंसे हुए थे, वो लोग जब उनका आवागमन हुआ उससे अपना क्षेत्र प्रभावित हुआ। तो पहले कालापुर में आए थे, जैसे 62 मजदूर आए थे, इन मजदूरों में 7 पॉजिटिव आए थे। और ऐसे जो लोग बाहर से आए, इंदौर से या बाहर से, उन्हीं लोगों का यहाँ पर आया है। बाकी यहाँ लोकल पे पहले ना एक भी कोई संक्रमित नहीं। तो सर, अब ये जो बाहर से आ रहे हैं उनको रोकने के लिए मतलब रोक नहीं बढ़े, उनको रोकने के लिए प्रशासन क्या व्यवस्था करता है? तो बाहर से आने जाने के लिए तो प्रतिबंध तो रहा नहीं है, सारा खुला हो गया, तो मजदूर या दूसरे लोग आवागमन कर सकते हैं शासन के निर्देश। और अब हमें यही करना है कि जो शासन के निर्देश है वो हम देख रहे हैं सभी लोग कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मुंह पर मास्क लगाना है, बार बार हाथ साबुन से धोना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है। ये अगर अपन करेंगे तो निश्चित ही संक्रमण नहीं फैलेगा। सर, नगर पालिका ने प्रयास किया था, 2-3 दिन पहले भी लगाई थी चौराहे पर खड़ा रखा, लेकिन आज भी लोग बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंस के लोग रह रहे हैं। उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर जो दंड की या चालान की व्यवस्था है, उसमें आगे क्या करने वाले हैं? नगर पालिका और रेवेन्यू की टीम ने सतत भ्रमण करके जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उन्हें मैंने समझाई थी। उसके बाद भी कई लोग नहीं माने, तो सैकड़ों लोगों के चालान बना है, 100 रुपये दंड भी किया, उनको समझा भी रहे। क्योंकि सामाजिक तरीके से इसे करना पड़ेगा, इन लोगों को पूरी से समझना पड़ेगा कि हमें मास्क लगा के बाहर जाना है। दुकान वालों को भी हिदायत दी है कि जो मास्क लगा देंगे या उसे आप कोई सामान नहीं देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। इस टाइप करेंगे तो निश्चित संक्रमण नहीं होगा। सर, बड़वा और सनावद से अभी तक कितने सैंपलों की रिपोर्ट आ चुकी है या आना बाकी है? लगभग 250 की रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें 22 पॉजिटिव आए, बाकी लोग सब नेगेटिव आए। बाकी अभी सैंपल कोई 2-3 दिन में आ जाएगी। धन्यवाद सर। आप बड़वा की जनता को और क्या संदेश देना चाहते हैं? बस जैसे मैंने पहले भी अभी बताया, जो शासन का नियम है उसका पालन करो, मास्क पहने बगैर बाहर बिल्कुल ना निकलना है। तो उसी के साथ में अगर कहीं दुकान पे या कहीं भी इकट्ठा होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का नियम है 1.5 मीटर का, उतना जरूर पालन करेंगे। उतना पालन करेंगे और घर में अगर जाते हैं बाहर से, बाहर ही स्नान कर ले, उसके बाद में फिर हम सैनिटाइजर का उपयोग करें। अगर बाहर से आते हैं तो निसंदेह रूप से कोरोना नहीं बढ़ेगा, संक्रमण नहीं बढ़ेगा। अब समय बहुत सावधानी और सतर्कता का है, चाहे वे व्यापारी हो या आम जनता। अब सरकार के भरोसे नहीं, खुद को खुद की रक्षा करनी होगी। अपने प्रतिष्ठानों पर खुद अपने लिए और अपने ग्राहकों के लिए सुरक्षा की समुचित व्यवस्था ही सभी को इस महामारी से बचा सकती है। बड़वा एवं सनावद शहर में जहां अनेक लोग और व्यापारी खरगोन शहर के दुष्परिणामों की परवाह नहीं करते हुए आज भी लापरवाह बने हुए हैं, वहीं बड़वा के सराफा बाजार में स्थित कपिल ज्वेलर्स ने कोरोना से खुद और अपने यहां आने वाले ग्राहकों को बचाने के लिए दुकान का पूरा फर्नीचर बदलकर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की है जो निमाड़ के लिए नायाब उदाहरण बन चुकी है। यहां आने वाले हर ग्राहक को दुकान में प्रवेश करते सैनिटाइज किया जाता है, तो ज्वेलरी दिखाने के पहले ग्राहकों को मास्क और हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। दुकान मालिक और ग्राहकों के बीच पूरा पारदर्शी मजबूत ग्लास है, जिससे उधर की हवा इधर नहीं आ सके। एक दूसरे की बात सुनने के लिए विशेष इंतजाम है। यही नहीं, अपने कर्मचारियों के लिए N95 मास्क और फेस शील्ड की व्यवस्था है और सभी को खुला पानी नहीं देकर पीने के लिए पानी की पैक बोतल दी जाती है। यही नहीं, अंदर मौजूद ग्राहक के बाहर जाते ही ग्राहकों के बैठने के फर्नीचर, कुर्सियों को वापस सैनिटाइज किया जाता है। निमाड़ में सभी जगह कपिल ज्वेलर्स की तारीफ हो रही है। आइए सुनते हैं कपिल ज्वेलर्स के मालिक अर्पण सराफ क्या कहते हैं। हम हैं बड़वा के सुप्रसिद्ध सराफा व्यवसायी कपिल ज्वेलर्स के इस प्रतिष्ठान पर, जिन्होंने शासन के निर्देशों को रूबरू पालन करते हुए अपने ग्राहकों और लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं दी है।
आइए हम बात करते हैं कपिल ज्वेलर्स के ऑनर अर्पण भाई से। अर्पण जी, आप ये बताइए कि आपने आपके लिए और ग्राहकों को की सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं और कैसे आपको प्रेरणा मिली? सर, सराफा बाजार सबसे लेट खुलने वाला बाजार रहा बड़वा में। थोड़ा सा इसमें ये जरूर रहा कि देरी हुई। हमने पहले हमारी व्यवस्थाएं सुचारू करी। हमारा धंधा क्लोज कॉन्टेक्ट का है, ग्राहक से बहुत पास आकर व्यवहार करना पड़ता है। महिलाओं से खास तौर पर बहुत नज़दीकियाँ होती है, तो पहले उसको कैसे सुरक्षित करें कि ग्राहक को भी दिक्कत ना हो और हमें भी दिक्कत ना हो। उसके लिए पहले हमने हमारे पारंपरिक गादी वगैरह हटवाई और नए काउंटर बनवाया है। एक ये कांच की हमने शील्ड बनवाई है पूरी, ताकि इधर का हवा उधर ना जा सके और उधर की हवा इधर ना आ सके, जिससे थोड़ा सा ग्राहक यदि कुछ गलती से कुछ सेकंड के लिए मास्क हटा भी ले तो एकदम से संक्रमण के चांसेस कम हो। वैसे तो हम हटाने ही नहीं देते हैं, पर मानव स्वभाव है, गलती हो जाती है। और दूसरा, हम लोगों ने सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था करी है। कस्टमर आता है, सबसे पहले गेट पर ही उसके हाथ सैनिटाइज कराते हैं, मास्क सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद नहीं होता है तो हम लोग उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद ग्राहक को जेवर को हाथ लगाने के पहले ग्लव्स ग्राहक भी पहनता है और हम भी पहनते हैं। बगैर ग्लव्स के हम जेवर को छूने ही नहीं देते। और रहा सा पानी की व्यवस्था, हमने पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराया है। गर्मी का मौसम है चूँकि। और बाकी सुरक्षा के इंतजामों में आप देख सकते हैं प्लास्टिक की चेयर वगैरह हमने लगा रखी है, जिसको आसानी से हम सैनिटाइज कर सकें। हर कस्टमर के बाद जिस चेयर पे वो बैठता है, जिस काउंटर पे उसकी डीलिंग हुई है, वो काउंटर पूरा सैनिटाइज होता है। उसके बाद ही दूसरा कस्टमर को अलाउ करते हैं उस पर बैठना। आपके यहाँ काम करने वाले लोगों को भी आपने काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था दे रखी है? हाँ, बाहर है, क्योंकि हम लोग तो कांच के अंदर बंद है, वो लोग भी बाहर है। सुरक्षा की दृष्टि से लड़के बाहर रखना भी बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, इसलिए उनको फेस शील्ड, मास्क हर समय वो लोग लगाकर रखते हैं। इनकी भी शिफ्ट बना रखी है, 7-7 दिन की छुट्टियां दे रहे हैं। पूरा स्टाफ नहीं बुला रहे हैं, 2 लड़के बुलाते हैं, ये 2 जाएंगे फिर 2 आएंगे, ऐसा 7-7 दिन का इनकी भी टाइमिंग दे रखी है। सहयोग मिल रहा है आपको इस मामले में? पूरा सहयोग मिल रहा है। ग्राहक कोई मतलब ऐसा नाराज नहीं होता है, वो बिल्कुल कोऑपरेट करता है। हम उसको जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसमें काफ़ी ग्राहक भी अपना पूरा सहयोग दे रहा है। आपके प्रयासों की काफ़ी तारीफ हो रही है क्षेत्र में, तो इसको लेकर के आप अन्य व्यापारियों को और अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कुछ व्यापारी इस तरह का सेटअप बना रहे हैं, जो व्यापारी है उसमें काम भी चालू हो गया है और भी अपने अपने हिसाब से अपनी दुकानों के साइज के हिसाब से व्यवस्थाएँ देख रहे हैं। और मेरा जैसा ख्याल है, सराफा व्यापारी बर्मा में अभी तक देखने को आया है कि जो इतनी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं। और भी व्यापारियों ने बहुत सारी व्यवस्थाएँ बर्मा में की है, पर सराफा एक तो लेट खुलने वाला बाजार है। सबसे आखिरी में हम लोगों ने दुकानें चालू करी है, पर सब पूरा इंतजाम करने के बाद ही कोशिश है कि हमारी दुकान पर किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो। ग्राहक की सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं और भी व्यापारी इस तरीके का बना रहे हैं। सनावत से भी कुछ व्यापारियों ने वीडियो मंगाए हैं, इंदौर के भी कुछ व्यापारियों ने वीडियो बुलाए हैं कि वो भी इस तरह की व्यवस्था इंदौर में अपने प्रतिष्ठानों पर करें। अच्छा, लॉकडाउन के बाद में एक व्यापारी के दृष्टिकोण से अपन देखा जाए तो आपके व्यापार पर क्या फर्क पड़ा और अब लॉकडाउन के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? व्यापार में तो सर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जिस समय लॉकडाउन लगा था 22 मार्च को, निमाड़ का बहुत बड़ा पर्व होता है गणगौर, वो ग्राहकी नहीं हो पाई। उसके बाद आखा तीज का, लगन सराय का पूरा सीजन चले गया। और अब जो टाइम होता है जून का, इसमें बहुत लिमिटेड लग्न होते हैं, लग्न मुहूर्त होते हैं, बारिश आने वाली है कुछ दिनों, तो आदमी परहेज करता है लगन सराय से। तो लगन तो पूरा ये सीज़न तो हमारा देखा जाए तो चौपट ही बोल सकता है। अब आने वाला समय राखी के बाद से गिराकी अच्छी होने की उम्मीद है। यदि सब कुछ सही रहा तो अच्छा ही होगा। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे बड़वा वासियों को? सुरक्षित रहें। प्रशासन का धन्यवाद है। प्रशासन भी बड़वा में बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। कल भी यहाँ पर राउंड लिया सर लोगों ने, तहसीलदार साहब वगैरह आए, उन्होंने पूरी दुकानों का निरीक्षण करा, कोऑपरेट करा। उन्होंने बहुत अच्छा समझाइश दी कि आप जो हमारी कुछ छोटी मोटी गलतियाँ थी वो भी समझा कर गए हैं। बहुत कोऑपरेटिव है, सफाई कर्मी वगैरह टाइम टेबल पर आ रहे हैं।
अच्छी व्यवस्था है, सब प्रशासन की काफ़ी व्यवस्था है। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? इसी तरह नगर के सुप्रसिद्ध आई मार्ट, पार्क, मेडिकल आदि पर भी बहुत सतर्कता बरती जा रही है। फारूक साहब, आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, बाजार खुल चुके हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर संक्रमण तेज़ी से बढ़ता भी जा रहा है। ऐसी अवस्था के अंदर आप अपने मेडिकल स्टोर पर आने वाले लोगों के लिए क्या क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं और अपने खुद के लिए क्या क्या सुरक्षा इंतजाम किए हैं? मैंने अपने लिए दूरी बना के रखी है पहली बार, और दूसरा मास्क का उपयोग सबको करने का बोला है, पर चूँकि मेरे को बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है इसलिए मैं कभी कभी मास्क हटा के दूरी बना के रखता हूँ। और ये सैनिटाइज़र हमने रखा है, ये हम दोपहर मीट में हर बार सब अपने हाथों को यूज़ कर लेते हैं। और सोशल डिस्टेंस को लेकर के आपने क्या व्यवस्थाएं की गई है ग्राहकों के लिए? ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बस ये जो है हम बार बार उनको बोलते रहते हैं कि आप लोग दूरी बना के रखें, ताकि वो तो फिर भी एक जैसे उमड़ते ही हैं, ये भागते हैं, हर व्यक्ति को जल्दी है। तो जितनी मेरे से होता है मैं अपनी कोशिश करता हूँ, और लोग भी कुछ समझदार आते हैं तो वो भी खुद दूरी बना के रखते हैं। क्या मास्क लगाकर नहीं आने वालों को आप मना करते हैं दवाई वगैरह देने के लिए, या फिर उनको नहीं, मास्क ऐसा अभी तक तो नहीं कर पा रहे हैं। बाकी हाँ, कुछ लोगों को जो होते हैं उनको मैंने फ्री में भी दिए हैं, उसको सलाह दे देता हूँ, तो कुछ ऐसा करके कर लेते हैं। बाकी अभी भी ऐसे लोग आपके सामने हैं जो बिना मास्क के आते हैं। अब ऐसे समय में जब कोरोना का कहर बड़वाह सनावद को घेर रहा है, तो एक चिकित्सक के दृष्टिकोण से क्या सावधानियां रखी जा सकती है, इस बारे में नगर के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी टेगर एवं डॉक्टर BR अग्रवाल क्या कहते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। कोरोना की इस वैश्विक महामारी से अभी तक आपने जो बड़वाह को संभाल कर रखा है, इसके कारण ही बड़वाह में कम से कम केस हुए हैं। आप सभी लोगों ने बहुत सावधानी बरती है। आशा करते हैं कि अब आगे आप इससे ज़्यादा और सावधानियां बरतेंगे, ताकि अब एक भी केस बड़वाह में ना होने पाए। आप सभी को मालूम है कि हमें क्या करना है। मुंह से फेस लगाना ना भूलें, हाथों में ग्लव्स पहनना ना भूलें। साथ ही यदि आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो सिर पर कपड़ा जरूर लगाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। जैसा आप सभी को मालूम है कि ये कोरोना का वायरस किसी भी संक्रमित मरीज से आपके साथ आपके घर आ सकता है, आपके साथ रह सकता है, आपको तकलीफ पहुंचा सकता है, आपके घर वालों को तकलीफ पहुंचा सकता है। तो ध्यान रखिए कि इस कोरोना के वायरस से अपने आप को बचाना है। मैं बड़वाह एवं सनावद के नागरिकों से एक निवेदन करता हूं कि हमारे इस क्षेत्र के अंदर कोरोना वायरस प्रवेश कर चुका है, इसका संक्रमण हो चुका है। इस संक्रमण से बचने के लिए हम 2.5 महीने से कैसे मास्क लगाना, कैसे हाथ धोना है और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, ये सब आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया है। इसके बावजूद भी इस संक्रमण को हमारे क्षेत्र के अंदर नहीं फैले, हम अपनों की रक्षा कर सकें, इसके लिए आप लोगों को मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। सुझाव में यह है कि जब भी आप घर से बाहर से घर आएँ तो कम से कम कुनकुने पानी से या अपना हल्दी के पानी से गरारे ज़रूर करें। अपनी दाढ़ी मूछ नहीं बढ़ावें। आप घर पर जो सब्जी और फल लेकर के आते हैं वह मीठे सोडे के पानी के अंदर डालें, कम से कम 10 से 15 मिनट तक पानी के अंदर डाल करके रखें। उसके बाद में उसको गर्म पानी से 4 या 5 बार धो करके ही आप उसका उपयोग करें। बार बार चेहरे के ऊपर हाथ नहीं लगाएं। आप यदि कपड़े का मास्क उपयोग में लाते हैं तो और या गमछा का उपयोग करते हैं, बाहर से जब भी कभी आप लोग आएँ तो उस गमछे को और उस मास्क को साबुन के पानी से धोना बहुत ही ज़रूरी है। कभी आप भीड़ वाले एरिया में आपको जाने का काम पड़ जाता है
तो घर पर आने पर आप अपने कपड़ों को बदल करके साबुन के पानी से अच्छे से आप लोगों को धोना है। और विशेष करके मैं महिलाओं से एक और अनुरोध करना चाहता हूं कि आपकी जो ये कॉस्मेटिक्स होते हैं इनका आदान प्रदान कम से कम जब तक कोरोना का इन्फेक्शन है नहीं करें। इस सुझाव का यदि आप पालन करते हैं तो आप संक्रमण से अपने इस क्षेत्र को और अच्छे तरीके से बचा सकते हैं, अपनों के जीवन की आप रक्षा कर सकते हैं, इस मानवता को आप बचा सकते हैं। मैं बड़वा से डॉक्टर BR अग्रवाल। कोरोना को लेकर शुरुआती दौर की सरकार की नीतियों और अब लॉकडाउन खोलने की ओर अग्रसर सरकार की नीतियों में बहुत बदलाव आ चुका है। पहले मरीज निकलने पर 3 किलोमीटर का एरिया कंटेनमेंट एरिया होता था, अब केवल उस क्षेत्र की गली को सील किया जाता है। पहले 14 दिन का क्वारंटाइन होता था, अब 7 दिन का। कुल मिलाकर अब आपको और हमें शासन के भरोसे नहीं, खुद के भरोसे जीना है। सरकार पहले घरों में रुकने को बोलती थी, अब कोरोना रोग के साथ जीने की सलाह दे रही है। दिनों दिन रोग का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है। मरीजों के ठीक होने की संख्या में बढ़ोतरी नीति परिवर्तन के कारण जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए है। ऐसे में बहुत कुछ सावधानियां रखना जरूरी है। जीविका चलाने के लिए बाहर भी निकलना है, लेकिन अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल हर पल दिमाग में रखना होगा। ऐसे में आज़ाद हिंदुस्तान लाइव द्वारा नगर के वरिष्ठ एवं युवा राजनीतिज्ञों से भी बातचीत की गई। आइए सुनते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री कुलदीप सिंह भाटिया, भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राकेश गुप्ता, कांग्रेस नेता शहजाद खान, भाजयुमो के शीर्ष नेता श्री सन्नी भाटिया और युवक कांग्रेस के युवा नेता श्री विक्रांत बिरला एवं समाजसेवी जितेंद्र सेन के विचार। मित्रों नमस्कार। आज ये जो चर्चा हो रही है, कोरोना वायरस नाम की जो बीमारी है, भारतवर्ष में नहीं किंतु पूरे विश्व में जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ पर भी इस बीमारी ने तबाही मचा के रखी हुई है। इसके बारे में आप लोग सभी टीवी पर, समाचार पत्रों में, व्हाट्सएप के माध्यम से इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है वो आपको सबको मेरे से अच्छी तरह ज़्यादा आप समझते हैं। साबुन से हाथ धोना, साफ सफाई रखना, मुंह पर कपड़ा बांध के रखना या मास्क बांध के रखना, ये सभी बातें करीब करीब हर व्यक्ति इसको जानता है। ये सावधानियां हैं और ये ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं है। हम हमारे बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि भारतवर्ष के अंदर बहुत सारी महामारियां पहले फैली थी, चाहे वो चेचक हो, चाहे वो प्लेग हो, अलग अलग नामों से बीमारियां आई और इससे बहुत बड़ी बड़ी तबाहियां जो है 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ लोग पूरी दुनिया में ख़त्म हो गए। और उस वक्त भी लोगों ने, उस वक्त कोई साधन ही नहीं था, विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की थी, किंतु आज के समय में तो विज्ञान के भी हाथ टिक गए हैं और इसकी कोई अभी तक दवाई नहीं बनी है। चाहे लोग चांद पर जाकर के अपने झंडे गाड़ रहे हो, लेकिन इसकी दवाई अभी तक नहीं बनी है। एक बात हो गई कि लोग जो कुदरत को, ईश्वर को, खुदा को, भगवान को नहीं मानते थे, वो मानने लग गए कि कुदरत कोई चीज़ है, कोई शक्ति है जो इसमें ईश्वर का कल है और वही सब पूरा संचालन करता है पूरे। मैं इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे राजनेताओं को पता नहीं क्या हो गया, कि मैं क्या बीमारी हो गई। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना किसी मंत्री का, ना किसी संतरी का, लेकिन हर आदमी देखो, कोई कहता है रेल मैंने चलाई, कोई कहता
बसें मैंने चलाई। कोई कह रहा है कि मैंने ये दान लोगों को अनाज बांट रहा हूँ या पैसा बांट रहा हूँ। ये एक बुल्ले शाह फ़कीर हमारे पंजाब में हुए हैं, वो कहते हैं कि मक्के गया गल नहीं बंदी भावें 100 जुम्मे पढ़ाइए, गंगा गया गल नहीं बंदी भावें 100 टुबियाँ लाइए, बुल्ले शाह गल तां बंदी है जे मैनू विचों हटाइए। इसका हिंदी में अनुवाद ये है कि चाहे कोई आदमी मक्का में जाके 100 नमाज पढ़ ले, चाहे गंगा जी में जाके 100 डुबकी लगा ले, किंतु बात तब बनती है कि मैं को बीच में से हटा दे। कोई ये नहीं कहे कि मैंने ये करा, मैं नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। ये जो बीमारी है ये तो हमको सबको मिल करके पूरे राजनीति को एक तरफ रख के हमको सबको मिल करके इसका मुकाबला करना होगा। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमको सबको जो इसमें प्रभावित लोग हैं मेरे से कहा कि सुझाव दे दो, इसमें क्या मैं क्या छोटा आदमी क्या सुझाव दूंगा। इसमें सबसे अधिक जो मजदूर वर्ग है वो परेशान है, चाहे वो शहर का मजदूर हो, चाहे वो गाँव का मजदूर हो, चाहे खेती किसानी करने वाला मजदूर हो, ये बहुत परेशान है। किसान परेशान है, छोटा दुकानदार परेशान है, ठेले वाला परेशान है, जो किराने वाला छोटा वो भी परेशान है, धोबी की दुकान वाला वो भी परेशान है। ये सब जो परेशान लोग हैं, अब तो सरकार को ये चाहिए कि जो भी मजदूर हैं, चाहे वो खेती किसानी वाले हों, चाहे शहर के हों, चाहे ठेकेदार के पास काम करने वाले हों, चाहे वो फैक्ट्री में काम करते हों, जिन लोग जो इससे प्रभावित हुए हैं उनको एक मुश्त 5,000 10,000 रुपये की 20,000 की जो भी मदद करना है वो मदद करें। उसको 1 कुंटल 50 किलो जो भी अनाज देना है वो एक बार में उसकी मदद करें। और जो रियायतें उनको देना, छोटे दुकानदार को देना है, रेहड़ी वाले को देना है। बहुत सारे लोग गिनती नहीं कर सकते, हम करीब 100 लोग हैं। अगर लिस्ट बनाऊं मैं तो 1 घंटा लगेगा। इनको सबको मदद सरकार को करना है, किस प्रकार से करना है ये आपको सोचना है। और मैं इसमें चाहता हूं कि किसी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदुस्तान के लोग, सभी पार्टियों के लोग मिल करके इसका मुकाबला हमको करना है। इस मुसीबत को, संकट की घड़ी है ये, इस संकट की घड़ी को हमको सबको मिल करके इसका मुकाबला करना है और इसको किस प्रकार से अच्छे तरीके से हम निपट सकते हैं इससे, वो हमको सोचना है। और एक शेर मुझे और याद आ गया, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, बात तब है कि गिरते को थाम लो साकी। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, बात तब है कि गिरते को थाम ले साकी। रात भर गुजरी है करवटें बदलने में, सुबह करीब है अल्लाह का नाम ले साकी। रात भर गुजरी है करवटें बदलने में, सुबह करीब है अल्लाह का नाम ले साकी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर गंगे हर। सभी क्षेत्रवासियों को आज गंगा दशमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और सभी से साथ ही ये अनुरोध भी है कि जहाँ से जैसे हो सके दर्शन ना हो तो मन में ही माँ का स्मरण करके और आशीर्वाद प्राप्त करें। पिछले लगभग 2-2.5 महीने से ये देश और हमारा क्षेत्र भी लॉकडाउन से गुजर रहा है और बहुत ही संजीदगी के साथ ही, बहुत ही हिम्मत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का पूरे देशवासियों ने दिल से समर्थन किया और बहुत इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, देश की सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब हमको लॉकडाउन के बाहर आकर और अपनी सुरक्षा, अपनी सतर्कता के साथ जीवन को वापस पटरी पर लौटाना पड़ेगा। इस
संकट की घड़ी में पूरे देशवासियों ने जिस तरह से भाईचारे का उदाहरण दिया, एक दूसरे का सहयोग किया, इसकी अभी और लंबे समय तक आवश्यकता लगेगी ऐसा लगता है। माँ भगवती से यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है, यही करबद्ध निवेदन है कि जैसा आज तक इस संपूर्ण विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत को बहुत अधिक बचा के रखा है, वैसा ही आगे भी बचाए रखें, कृपा बनाए रखें। शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि जो ज़्यादा पीड़ित क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़्यादा सख्ती रखें, वहाँ से आवागमन पर रोक लगे ताकि इसका फैलाव कम हो। साथ ही अधिक से अधिक जांच कराएं, क्योंकि अंततः जांच और जांच के बाद इलाज, यही इसका निराकरण है। लॉकडाउन से तो हम केवल बीमारी को थोड़े समय तक दूर रख सकते हैं, इसलिए अधिक से अधिक जांच हो और उसमें समाज का हर वर्ग सहयोग करे। ईश्वर आशीर्वाद बनाए ताकि जल्दी से जल्दी हम इससे निजात पा सकें, विजय पा सकें, यही प्रार्थना है। नमस्ते, सलाम, आदाब। देश में कोरोना संक्रमण चल रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब कोरोना संक्रमण फैलने की ज़्यादा स्थितियां बनी हुई है क्योंकि मार्केट खुल चुका है। आप लोगों से गुजारिश है कि बगैर किसी कारण के घर के बाहर ना निकलें, आवश्यक होने पर ही घर के बाहर निकलें और शासन के नियमों का और दिशा निर्देशों का पालन करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत बिरला। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत ही बड़ी महामारी से जूझ रहा है। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19 को फैलने से रोक सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ तरीके अपनाने होंगे, जैसे कि खांसते या छींकते समय अपने मुंह को रुमाल से या टिश्यू से ढकें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू को ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें। अपनी आँख, नाक, मुंह को बिना हाथ धोए न छुएं। अपने हाथों को साबुन और पानी से अनेक बार धोएं। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको अस्वस्थ महसूस हो, जैसे कि खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो दूसरों से दूरी बनाए रखें। ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और अपनी जांच कराएं। अगर हर एक नागरिक इन नियमों का पालन करके अपना योगदान दे तो हम सब मिलकर यकीनन इस खतरे को टाल सकते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बहुत समय से हम सभी कोरोना से डरते हुए विगत 2 महीने से लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में बंद हैं। सरकार अब इसे अनलॉक कर रही है। हम सभी को चाहिए कि कोरोना से बिल्कुल भी न डरें और हम अपनी फिटनेस को देखते हुए कोरोना से लड़ने में हर प्रकार से सक्षम है, यह मान करके कोरोना से लड़ें और अपने नित्य कर्मों में प्रवृत्त हों। कोरोना से पॉजिटिव व्यक्ति का जिस तरह से सरकार नाम नहीं बता रही है, वह एक विसंगति है, उसे दूर करनी चाहिए। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति का नाम चित्र जब सामने आता है और वह क्वारंटाइन होता है, उसके घर वाले क्वारंटाइन होते हैं, तब यह पता चलता है कि इस व्यक्ति के घर में कोरोना हुआ है। तो हम सब आसपास के लोग उससे बचकर रहें। जब हम उसका नाम नहीं बताते हैं, तब उसके घर वाले आसानी से बाजार में घूमते हैं और कोरोना को इस तरह से फैलाने में मदद करते हैं। इसी प्रकार से बहुत बार जिस व्यक्ति का फिटनेस अच्छा होता है, उसे भी कोरोना का भय बता करके हम उसे क्वारंटाइन होते देखते हैं। ऐसे व्यक्ति की एक बाइट जरूर ली जानी चाहिए जो यह बताए कि उसे कोरोना भले हुआ है, मगर उसकी फिटनेस इतनी अच्छी है कि वह इस कोरोना से लड़के बहुत जल्दी ही वापस अपने घर आ जाएगा। मगर कोरोना करते हुए हम सब इतने भयभीत होते हैं कि मात्र पॉजिटिव आना ही ऐसा मान लिया जाता है कि बहुत बड़ी गंभीर बीमारी हो गई। अच्छी फिटनेस वाला व्यक्ति आसानी से लड़के आ रहा है, निरंतर स्वस्थ हो रहा है। ऐसे लोगों को अपनी फिटनेस का बाइट स्वतः ही खुद ने बनाकर देनी चाहिए कि मैं इस कोरोना से लड़कर निश्चित ही सामने आऊँगा, घर आऊँगा। आप किसी भी प्रकार से कोरोना से डरे नहीं, मात्र सावधानी रखें, मास्क पहन कर रहें, अपना जो काढ़ा है वो बना कर पिए। हर प्रकार से कोरोना से बचने की हमको कोशिश करना चाहिए, न कि उससे भयभीत होकर के घर में बंद रहें। जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सबका अनुज सन्नी भाटिया। कोरोना महामारी एक भीषण रूप अब ले चुकी है। अभी तक हम सब खुशकिस्मत थे कि हमारा क्षेत्र इस महामारी से छूटा था, पर बदकिस्मती से जैसे ही लॉकडाउन खुला, उसी के साथ
हमारे क्षेत्र में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। अब ये समय हम लोगों के लिए बहुत सतर्क रहने का समय है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम कोरोना महामारी को हल्के में ना लें। आज पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि बाज़ार के अंदर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करें। मेरा सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन है कि व्यापार करना भी आवश्यक है, परंतु जान है तो जहान है। हम अपने अपने प्रतिष्ठान पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। इससे हम खुद भी इस महामारी से बचे रहेंगे, व हमारे प्रतिष्ठान पर आने वाले अन्य ग्राहकों को भी इस महामारी से बचा सकेंगे। मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हम इस कोरोना रूपी महामारी को हल्के में ना लें। हमारा क्षेत्र में ये महामारी फैल रही है, हमें इसे आगे होकर लड़ना है। बहुत सी समस्याएं आई हैं, बहुत सी विपदाएं आई हैं, पर हर विपदा, हर समस्या भारतवासियों के इच्छा शक्ति के आगे हार कर गई है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस कोरोना महामारी को भी हमें यहाँ से हरा कर भगाना है। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, सतर्क रहें, घर पर रहें, आवश्यक हो तो ही बाज़ार में निकलें, और अगर निकलें भी तो चेहरे पर फेस में मास्क का उपयोग ज़रूर करें। आज़ाद हिंदुस्तान परिवार द्वारा ये जो प्रकल्प चलाया जा रहा है कोरोना को लेकर, ये जो जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है, मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये एक बहुत अच्छी मुहिम है। हम सबको इसी मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए, इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बनना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल। तो आइए, अभी भी समय है, हम हमारे नगर को सुरक्षित बनाएं और सदी की सबसे भयावह बीमारी से नगर को बचाएं। बड़वा से नवरत्न जैन और सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।